और चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। चारा घोटाले के दुमका केस में जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार और बढ़ गया है। जी हां, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन यह सुनवाई फिर टल गई है। अब इस मामले में 11 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उनके पक्ष को रखा, वहीं सीबीआई ने भी सुनवाई के दौरान जमानत दिए जाने का विरोध किया। सुनवाई के दौरान आधी सजा की अवधि वेरीफाई करने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से निचली अदालत को दिए गए हैं। तो 11 दिसंबर तक के लिए यह सुनवाई टल गई है। आधी सजा की अवधि वेरीफाई करने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि निचली अदालत इसे वेरीफाई करे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब निचली अदालत इन तर्कों को वेरीफाई करती हुई नजर आएगी। तो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई है। 11 दिसंबर की वो तारीख जब तक ये सुनवाई चली है, यानी कि लालू प्रसाद का इंतजार थोड़ा और बढ़ता हुआ। और सहयोगी भुवन हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। भुवन, सीधे तौर पर लालू प्रसाद को जो तर्क वकीलों की तरफ से रखा गया या सीबीआई की तरफ से विरोध के तौर पर जो तर्क रखे गए, अब वो इस अवधि के दौरान वेरीफाई किए जाएंगे निचली अदालत से। सही कहा आपने कि निचली अदालत के जो आदेश हैं उसको वेरीफाई करके लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष में ये रखा जाएगा और 11 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। हमारे साथ हैं लालू प्रसाद के एडवोकेट अनंत जी, उनसे सीधे जानते हैं। अनंत जी, जो सुनवाई हुई या सुनवाई के दौरान जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बस अब कुछ नहीं, इसको निचली अदालत का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करके हम लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय में जमा कर देंगे कि जो भी डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कस्टडी काउंट हो जाएगा तो हमें बेल ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। सीबीआई का मानना है कि आप लोगों ने हाफ सेंटेंस पूरा नहीं किया है। लालू प्रसाद की ओर से जो दाखिल की गई याचिका उसमें जो जानकारी दी गई है वो कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं वो उससे अलग है। देखिए, सीबीआई का अपनी पार्ट का काम कर रही है। सीबीआई जो शुरू का 97-98 के जो डेट है उसमें सीबीआई कंफ्यूज्ड है, वो क्लियर नहीं कर पा रही है। तो वो हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स जब है सर्टिफाइड जमा कर देंगे तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वो उसके बाद उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। क्या लग रहा है 11 दिसंबर का जो समय है वो कितना महत्वपूर्ण है लालू प्रसाद और आप लोगों के लिए? देखिए, जब सर्टिफाइड कॉपी हाथ में आ जाएगा और जब वो न्यायालय के सामने पहुंच जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग को कोई डाउट रहता नहीं है। उसके बाद तो हम लोग अपने भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, हम लोग अभी भी क्लियर है कि हम लोगं ने हाफ सेंटेंस में कंप्लीट। भुवन, जरा आनंद से ये जानने की कोशिश कीजिए, आनंद कुमार से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें लग रहा था कि ये पहलू आ सकता है जहां पर एक एक दिन काउंट किए जाएंगे, वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी? अच्छा, ये बताइए कि पहले आप लोगों को ये जानकारी हो रही थी या आभास था कि जो एक एक दिन जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी कस्टडी में जो एक्यूज रहते हैं तो उनके लिए, और जब सुनवाई होनी थी तो ये तैयारियां पहले से क्यों नहीं करके आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने पूरा चार्ट बना के कोर्ट को दिया था। अब अगर सीबीआई उसमें कंफ्यूज है, सीबीआई वो क्लेरिफाई नहीं कर पा रही है, तो उसमें है कि हम लोग की ड्यूटी बनती है जो हम लोगों ने चार्ट दिया है उसको विद डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसको प्रूफ कर दे कि हमारा जो चार्ट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा चीज चार्ट में बना के दिया गया था। कब कब कितने दिन, इवन एक दिन भी अगर हमने सरेंडर किया तो उस एक दिन को भी हमने अपने चार्ट पे दिखाया है कि हम एक दिन कस्टडी में रहे हैं। ये सारा चीज क्लियर था। तो ये कस्टडी पूरा कब हो रहा है? ये कस्टडी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी हाफ सेंटेंस से ऊपर चल। भुवन, ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये किस तरीके से वेरीफाई किए जाएंगे? ये वेरिफिकेशन जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है और जो कहा है उसके अनुसार से कौन वेरीफाई करेगा इसको? देखिए, ये वेरीफाई हम ही लोग को करना है। वो सीबीआई अगर चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि ये ओपन ऑर्डर है दोनों के लिए। तो जिनको चाहे, अगर हम भी तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम ही लोग करते हैं कि हम लोग इसको वेरीफाई करके इसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा देंगे कोर्ट में। तो क्या आप लोग सीबीआई कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे इसको? जी हाँ, इसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल के ही हम लोग कोर्ट में इसमें सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 11 दिसंबर तक कहा गया है या 11 दिसंबर को करना है?
बिफोर 11th करना है, ताकि वो अभी कोविड के सिचुएशन में न्यायालय के पास पहुंच भी जाए, तो इसीलिए 11 से पहले ही हम लोग को करना होगा ये। अच्छा आनंद जी, एक और केस था इसमें लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ, जिसमें रिम्स और जेल प्रबंधन से भी जानकारी मांगी गई थी। देखिए, ये एक केस था जिसमें रिम्स और जेल प्रबंधन से जानकारी मांगी गई थी, ये सही बात है। तो वो उनका स्टेट का मैटर है, वो उन लोगों से जानकारी मांगी गई है, तो इसको नेक्स्ट वीक में रखा गया, नेक्स्ट फ्राइडे। इसमें रिपोर्ट कुछ आया है, तो उसको जज साहब का यही कहना है कि स्टेट की तरफ से भी एक काउंसिल अपॉइंट हो जाते हैं, झारखंड सरकार, क्योंकि इसमें झारखंड सरकार भी पार्टी है और रिम्स और ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक स्टेट की तरफ से भी अपॉइंट हो जाते हैं, तब इस पे आगे सुनवाई की जाती है। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ 2 मामले में सुनवाई हुई है, और इसमें एक मामला ये था कि जो रिम्स प्रबंधन से जो जानकारी मांगी गई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट जो मांगा गया था लालू का, उसके अलावे जो जेल प्रबंधन से भी जानकारी मांगी गई थी कि लालू प्रसाद से कौन कौन लोग कितने दिनों से मिल रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट मांगी गई थी। इस मामले में भी हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, और दोनों साथ साथ हुआ है, और उसके बाद ये कहा गया है कि अगले फ्राइडे को, यानी कि 4 दिसंबर को इसकी तिथि निर्धारित की गई है, इस मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद 11 दिसंबर को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें 11 दिसंबर पर जाकर टिक गई हैं। सहयोगी उपेंद्र का रुख कर लेती हूं। उपेंद्र के साथ लगातार समर्थक जो है वो सुबह से ही खड़े वहां रिम्स परिसर में नजर आ रहे हैं। हालांकि उपेंद्र, मायूसी उनके साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन एक बार फिर से चूंकि कानून का सम्मान करना है, न्यायालय की व्यवस्थाएं होती है, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इंतजार तो 11 तक करना होगा। बिल्कुल विभा, देखिए यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं, राजद समर्थक है, उनके चेहरे पे उदासी है, उदास हैं वो, काफ़ी निराशा का भाव उनमें है। पेइंग वार्ड के बाहर में अभी पीरपैंती बिहार के जो पूर्व विधायक हैं रामविलास पासवान, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे, जिनको हराकर ललन पासवान विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो रामविलास पासवान अभी आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। रामविलास पासवान जी, पहली तो बात यह है कि जमानत याचिका टल गई है एक बार फिर से। देखिए, याचिका टल गया है तो हम लोगों को विश्वास है न्याय पर। निश्चित रूप से जो है लालू जी को जमानत मिलेगी जा करके जो है। और लालू प्रसाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लालू प्रसाद एक विचारधारा है। लेकिन उस विचारधारा पे जो इस तरह के आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति ने लगाया है जिन्होंने आपको पराजित किया है चुनाव के समय में, ललन पासवान। चर्चा में है ललन पासवान, क्या कहेंगे आप? लालू प्रसाद एक विचारधारा है और गरीबों का मसीहा है लालू प्रसाद। ललन पासवान जी जो उस पर आरोप लगाया है वह सुशील कुमार मोदी जी का सोची साजिश है कि इसको बदनाम करने के लिए लालू प्रसाद जी को, और उसको 27 तारीख को बेल नहीं हो, इसके लेकर के उस पर साजिश रच करके और उस पर आरोप लगाया गया है। अगर मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर फोन करेंगे तो और किसी विधायक को क्यों नहीं किया, कि जो है एक ललन पासवान को ही विधायक को किया, यह सब साजिश नहीं है तो क्या है? नहीं, जैसे आज लालू प्रसाद, ये भी जो आज ललन पासवान जी थे 2015 तक आरजेडी में ही हैं, और जब 2015 में चुनाव हम जब जीत गए थे तब ये जो है बीजेपी में गए थे, इसको टिकट नहीं दिया लालू जी। तब आज उसी का आरोप लगाया हुआ है कि टिकट जो नहीं मिला है, वही आरोप आज ललन पासवान जी ने। उपेंद्र, लेकिन जरा पासवान जी से ये भी पूछिए, रामविलास पासवान जी से ये भी पूछिए कि जो कुछ भी है वो प्रमाण के तौर पर उनके सामने रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए ये ऑडियो क्लिप है जो लगातार मीडिया में दिखाई भी जा रही है, सुनाई भी जा रही है, लेकिन उससे कैसे नकार सकते हैं? बाहर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल में खुशी छाएगी। रामविलास जी, एक सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं कि ये सुशील मोदी के कहने पे किया जा रहा है, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी जिन्होंने आपको परास्त किया है और विधायक बने हैं, वो तो बिल्कुल उनके पास नंबर है कि एक नंबर है जिससे फोन हुई है, आवाज रिकॉर्डिंग है। कैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? आवाज जो है, लालू जी के आवाज में सैकड़ों आदमी बोलता है, इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि लालू जी ही बात कर रहे हैं। अगर आरोप लगाना होता है तो आप किसी पर आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए ये आरोप है। और ये डबल इंजन का सरकार बिल्कुल बिहार में चलने वाला नहीं है। यह साल 6 महीनों के अंदर में ये सरकार
अपने आप कहेगा कि हमसे अब नहीं चलेगा और फिर महागठबंधन का सरकार बनेगा और सारे जो है बिहार में जो है जनादेश तो जनता ने दिया था। जनता ने जनादेश तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार को दिया था। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन चलिए यहाँ पर जो है अब इंतजार करना होगा। देखिए भले अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं, और इन तर्कों के बीच जो चाहने वाले हैं लालू प्रसाद के वो जरूर मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतजार थोड़ा लालू के साथ साथ इन चाहने वालों का भी बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका भी और भुवन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टलने के बाद लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो बोल रहा था कि इनका हाथ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके 11/12 सर 11 दिसंबर क्या बनाया गया है? वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए और तो रांची से बड़ी खबर, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बरियातू थाने में अनुरंजन अशोक की तरफ से लालू प्रसाद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अनुरंजन अशोक ने लिखित शिकायत जो है वो बरियातू थाने में दर्ज कराई है। केली बंगले में मोबाइल से बातचीत करने का ये पूरा मामला अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में PIL इसे लेकर दाखिल किया है। लालू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, लालू प्रसाद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बरियातू थाने में अनुरंजन अशोक की तरफ से यह लिखित शिकायत लालू प्रसाद को लेकर के की गई है, जिसमें केली बंगले में मोबाइल से बातचीत करने को लेकर आरोप, और इसी आरोप के मद्देनजर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टल जाने के बाद आरजेडी नेता मायूस नजर आए। हालांकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 11 दिसंबर को लालू प्रसाद को जमानत जरूर मिलेगी। आरजेडी नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जमानत याचिका पर अब सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, और जब सुनवाई चल रही थी लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास के बारे में, तो काफी संख्या में उस समय राजद नेता यहां पहुंचे थे इस उम्मीद में कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी। लेकिन एक भरोसे को, उम्मीद को धक्का लगा है। हमारे साथ यहां पर राजद की प्रदेश प्रवक्ता मैडम, आज एक जो सुनवाई को लेकर जो उम्मीद थी कि आज लालू जी बाहर निकलेंगे, उम्मीद को धक्का लगा है। देखिए, जब भी बेल प्ली डेफर होता है तो डेफिनेटली निराशा तो होती है, बट एट द सेम टाइम जो पूरा दल है वो राष्ट्रीय जनता दल वो पूरी तरह से विश्वास रखता है जुडिशरी पे। डेफिनेटली इस बार नहीं मिली, बट आवर होप्स आर स्टिल हाई फॉर द नेक्स्ट टाइम। अभी जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो बेल प्ली है इट हैज बीन डेफर्ड टिल 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को होपफुली बेल मिल जाएगा। उम्मीद भी शिफ्ट कर गई है अगली तारीख पर। हम बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, फिर आप लोग को जो उम्मीद थी, भरोसा था कि आज बेल मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं? ये न्यायालय का निर्णय है और निर्णय का हम लोगों ने बराबर स्वागत किया है, पालन किया है, और फिर हम लोग पालन करेंगे। तो फिर न्यायालय का जो सम्मान है, जो आज फैसला हुआ कोर्ट में, जो सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तक टाल दी गई है, और फिर एक बार यहाँ पर राजद नेताओं का जो हुजूम है अधिवक्ता के आवास पर 11 दिसंबर को उमड़ेगा, और इसी उम्मीद में कि लालू 11 दिसंबर को बाहर आएंगे। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं ऐसे इंडियन जीनियस को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शंस में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। आपकी ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में।
नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। धर्मपुरी कृष्णगिरी बेल्ट तमिलनाडु के गांव में एक जल संरक्षण परियोजना में किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने कुछ नया शुरू किया है। इसमें परिवर्तन एजेंट के रूप में बच्चों को भी जिम्मेदारी दी गई है। My names are Murugan Ithiraj. I work with Mairada NGO in Dharmaburi Krishnagiri project. With the support of Rakit Bangai sir, we have been facilitating water security project in Krishnagiri district. We work in 3 clusters in 15 villages. In these villages, we create additional water storage structures and we have the target of 73,000 kiloliter and we have already completed 50% of our work. And in these communities, we closely work with the farmers group and women SHGs. But one of the unique things in this project is about children groups. There are 12 children groups in 3 clusters, namely Irudukote, Kommepalli and Urigam. Around 200 children are there in our children groups. We train the children on water security and health. A set of modules on water security and health is prepared. The topics covered in the module are understanding hydrological cycle, understanding the groundwater, aquifer, water sufficiency, efficiency and groundwater management. The topics covered in health are personal hygiene, menstrual hygiene, COVID-19 and its protection. We use these modules to train the children in the children groups. Our facilitators use user-friendly method, the child-friendly methodologies to train the children.
Here is filtered, goes to directly well or drum. This is a fresh water. We have to use all purpose, which means animals washings, car washings, and we have to use also garden also. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।